ये होता है यहाँ पे चाबी, ये कोमोस्टू मशीन है 210। यहाँ से हम चाबी को ऑन करते हैं, इस तरह का डिस्प्ले आएगा। अभी डिस्प्ले ऑन हो गया है। अब यहाँ से हम सेल्फ मारेंगे। अभी हमारी मशीन चालू हो चुकी है। यहाँ से हम रेस देंगे, ठीक है। अब देखो मशीन का बूम उठाने का है, तो ऐसे उठाते हैं। अब तो ये यहाँ पे ये अगर ऊपर ले जाना है तो उसको खींचेंगे, ठीक है, तो ऊपर जाता है। अगर इसको नीचे दबाएंगे तो नीचे आएगा, ओके। अगर हमें बकेट को मोड़ना है तो ऐसे बंद होगा, बकेट बंद होगा, ठीक है। और अगर हम इसको खोलते हैं तो ऐसे करेंगे तो खुल जाएगा। मतलब इस साइड दबाएंगे तो बंद होगा और उस साइड दबाएंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ऐसे खुलता है, ओके। अब ये रह गया। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोकलैंड हार्डवर्क में। मेरे भाई, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं लगभग 7-8 साल से पोकलैंड चला रहा हूँ, 2018 से। और मैं अपनी इस चैनल पे पोकलैंड हार्डवर्क पे पोकलैंड से रिलेटेड हर तरह का वीडियो लाता रहता हूँ और भी बाकी मशीनों के बारे में भी मैं बताता हूँ। लेकिन आज मैं इसी पोकलैंड के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि ये पोकलैंड ऑपरेट कैसे होता है, और अंदर ले जाकर आपको दिखाऊंगा ऑपरेट करके कि कैसे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। बहुत से मेरे भाइयों के मन में रहता है कि इसमें स्टीयरिंग होगा, इसमें क्लच होगा, इसमें ब्रेक होगा, तो वो सब डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। उसमें क्या होता है वो खुद आप अपने आंखों से देख लो। तो चलिए अंदर जाकर हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट, चलो आने का। तो ये हमारी मशीन है और ये केबिन के अंदर ऐसा होता है। हालांकि अभी ये बहुत गंदा हो गया है। हमारे एसी का जो गैस है वो गैस खत्म हो गया है, और हम अपने सेठ को जब बोल रहे हैं कि सर एसी का गैस डलवा दीजिए, तो वो बोल रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम है, अभी कहाँ गर्मी हो रहा है, रुको थोड़े दिन, अभी बारिश है, बारिश खत्म होने के बाद जब धूप होने लगेगा। इधर महाराष्ट्र में सर्दी नहीं आता है, डायरेक्ट बारिश के बाद धूप होने लगता है। तो वो बोल रहे हैं कि तब हम गैस डलवा देंगे, ओके। इसलिए अभी केबिन गंदा है क्योंकि गेट खोल कर चलाना रहता है, और बारिश की वजह से ये पैरों के साथ साथ कीचड़ भी आ जाता है। और अभी हमारा हेल्पर भी नहीं है, गाँव गया हुआ है, तो कोई साफ करने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा है। इसलिए कुछ बुरा मत बोलना, ठीक है, कि कितना गंदा तुमने केबिन कर रखा है। ये होता है यहाँ पे चाबी, ये कोमोस्टू मशीन है 210। यहाँ से हम चाबी को ऑन करते हैं, इस तरह का डिस्प्ले आएगा। अभी डिस्प्ले ऑन हो गया है। अब यहाँ से हम सेल्फ मारेंगे। अभी हमारी मशीन चालू हो चुकी है। यहाँ से हम रेस देंगे, ठीक है। बहुत से मेरे भाइयों को ये पता नहीं होता है कि जो कोमोस्टू है वो चालू करते हैं तो ई मोड पे ही चलती है, ठीक है। और ई मोड पे जो कोमोस्टू है वो बहुत फास्ट नहीं चलती है, जैसे वॉल्वो वगैरह चलती है या सानी उसका मशीन चलती है, उतना फास्ट तो ये नहीं चलती है, स्लो चलती है ई मोड पे। तो भाई अगर आपको फास्ट चलाना हो कोमोस्टू मशीन, तो आप एक काम करना, यहाँ जो ये 2 नंबर का बटन है इसको एक बार प्रेस करना, और इसको 4 नंबर वाले को एक बार प्रेस करना, तो जहाँ पे आ जाएगा पावर मोड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साले किसी ने लैंग्वेज चेंज कर दिया है, मैंने तो नहीं किया है। तो ये हो गया पावर मोड पे। इस पे सबसे फास्ट इसी पे चलती है, ठीक है। यहाँ से प्लेट रखो, आपको जितना लग रहा है उतना करके रखने का। मैं तो यहाँ पे एक मार्किंग कर रखा हूँ, उससे 1 पॉइंट ज़्यादा में चलाता हूँ, ओके। अब देखो मशीन का बूम उठाने का है, तो ऐसे उठाते हैं। अब तो ये यहाँ पे ये अगर ऊपर ले जाना है तो उसको खींचेंगे, ठीक है, तो ऊपर जाता है। अगर इसको नीचे दबाएंगे तो नीचे आएगा, ओके। अगर हमें बकेट को मोड़ना है तो ऐसे बंद होगा, बकेट बंद होगा, ठीक है। और अगर हम इसको खोलते हैं तो ऐसे करेंगे तो खुल जाएगा। मतलब इस साइड दबाएंगे तो बंद होगा और उस साइड दबाएंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ऐसे खुलता है, ओके। अब ये रह गया, ये है। इसमें देखो अगर इसको इधर को करेंगे तो मशीन इधर को घूमेगा, ठीक है, सिर्फ मशीन घूमेगा, हाँ। और अगर इधर को करेंगे तो इधर को जाएगा, ओके। और अगर हम इसको अंदर खींचेंगे तो ये अंदर को आएगा, ठीक है। और अगर बाहर को ढकेलेंगे तो ऐसे बाहर को जाएगा। इस तरह से 4 इसमें और 4 इसमें, कौन सा में, ओके। और इन सबको अगर अच्छे से आपने ऑपरेट करना सीख गए तो आप समझ लो मशीन चलाना सीख गए, ठीक है। और ये जो है
ये सिर्फ मशीन का जो चेन है उसको आगे पीछे करता है, जिससे हमारी मशीन आगे पीछे होती है। अगर हम इसको, अभी जो हमारी मशीन है बिल्कुल सही लगी है, अगर हम इसको आगे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये आगे को जाता है, ठीक है। और अगर हम पीछे को तरफ प्रेस करेंगे तो ये पीछे को आएगा, ओके। और अब सोचोगे कि अगर घुमाना रहा तो घुमाना रहा तो हम इसको ऐसे करेंगे तो ये घूम जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से हेल्पर घुमाते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे ऑपरेटर बन गए हो तो कोई भी ऑपरेटर क्या करता है, इसको यहाँ पे रखेगा, ओके। अब क्या करेगा, ये देखो, ये एक स्विंग पकड़ेगा, एक पैर इस पे और एक पैर इस पे रखेगा, इसको बाहर दबाएगा, इसको अंदर को दबाएगा और इसको इधर स्विंग करेगा तो मशीन इधर घूमेगी, देखो ऐसे घूम जाती है, घूम गई। और अगर हमको इधर घुमाने का है तो स्विंग हम इधर को करेंगे और इसको इधर दबाएंगे, इसको उधर दबाएंगे, ऐसे घूम गई। इस तरह से होती है मशीन ऑपरेट, ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये मशीन आ गई, यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया। अब इसी 8 फंक्शन को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए आपको जो टाइम लगता है वो 3 महीना लग जाता है। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो 2-3 महीने में इसको ऑपरेट करने लग जाओगे। लेकिन काम भी तो सीखना रहता है ना, और मशीन पे अच्छा कंट्रोल पाने के लिए 4-5 महीना हेल्परी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4-5 महीना हेल्परी करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो आप मशीन ऑपरेट करना और काम करना दोनों सीख जाएंगे। एक लीजिए स्विंग वाला जो रहता है उसके कंसेप्ट के बारे में बता दूं। देखो, एक वस्तु मशीन में जो होता है वो स्विंग वाला, स्विंग लॉक। बहुत बार ऐसा होता है मेरे ऑपरेटर भाई जो होते हैं वो इस बटन को ऐसे ऑन कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, हमारा जो स्विंग है वो लॉक हो गया। ये देखो, ये मशीन मैंने उठा दिया, ये देखो उठ गया, बकेट भी बंद होगा, बकेट खुलेगा भी, ये स्विंग भी अंदर आएगा बाहर जाएगा, मगर स्विंग नहीं होगा। ये देखो स्विंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमने कोमास्टो में सिर्फ ये फंक्शन दिया है। अभी तक मैंने दूसरे किसी कंपनी के मशीन में नहीं देखा। अगर ये लॉक, स्विंग लॉक वाला बटन ऑन हो गया है, यानी स्विंग ऑफ हो चुका है, तो मशीन स्विंग नहीं होगी। इसे आप बड़ा प्रॉब्लम ना समझे। अगर स्विंग आपका लॉक हो गया है तो ध्यान दें, आपका बटन ऑफ हुआ रहेगा, इसको ऐसे ऑफ करके रखना चाहिए ताकि मशीन, अभी देखो ये मशीन का स्विंग चालू हो गया, ठीक है। तो बहुत बार मेरे भाई ऐसे गलती करते हैं कि तो मशीन उनसे स्विंग में होना बंद हो जाती है, वो फिटर को कॉल लगाते हैं हमारी मशीन का स्विंग काम नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई इसी बटन पर ध्यान देने का, यही आपसे गलती से दब जाता है जिस कारण से मशीन का स्विंग होना बंद हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये लाल वाला, ये है हाइड्रोलिक लॉक। अगर इसे हम नीचे कर देंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा मशीन का, सिर्फ इंजन चालू रहेगा और हॉर्न बजेगा। बाकी आप कुछ भी करो, किसको भी ऐसे दबाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये होता है हमारे पॉकेट के अंदर का। और भी आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो स्पेशली मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि अब इस वीडियो को यहीं से खत्म करना चाहिए। जो भी मेरे भाई समझने वाले होंगे, इतने में समझ जाएंगे कि मशीन के अंदर और क्या क्या सीखने का है। ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखने का है, यही सीखने का है। बाकी बहुत से ऑपरेटर होते हैं जो टाइम पास करते हैं कि ये लीवर चलाना तो आदमी 2 महीने में सीख जाता है, 1 महीने में सीख जाता है। तुम पहले काम सीखो मेरे भाई, आप पहले लीवर चलाना सीखो, मेरा ऐसा मानना है। मेंटेनेंस मत सीखो, आपको ऑपरेटर बनना है, मशीन चलाकर काम करना है। आपको फिटर नहीं बनना है कि मशीन ठीक करना आप सीख रहे हो। एक ऑपरेटर का काम होता है बस कोई पाइप भी फूट गया तो वो आपको दूसरा सेट ला कर देगा, तो वो भी खा दो, ब्रेकर बकेट जोड़ना जानते हो, बस हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मशीन चलाना सीखो, मेंटेनेंस के चक्कर में ना पड़ो और अपने उस्ताद की बातों में ना आओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।